Hi guys, so today we are going to do pick a card reading for what is coming for you after this full moon and what is this full moon bringing for you. So as you know, tomorrow we have a full moon, which is also known as the blue moon for no apparent reason. Maybe in some parts of the country, I think, or the world rather, you can see the blue moon, but otherwise you can see the blue moon in my deck also. Okay, so jokes apart. So if you want to pick a card here, what you can do, you can choose from pile 1, pile 2 and pile 3. So the key is pile 1, the B is pile 2 and this cute little heart is pile 3. So I'm going to show you each one of them just a second. Yeah, so this is your pile 1, which is key. This is your pile 2, which is B, and this is your pile 3. Okay, all right. So what you need to do is ask yourself this question, that what is going to come for you after this full moon. क्या आ रहा है आपके लिए, क्या blessings आ रही हैं, क्या न्यूज़ आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट, जिस भी एरिया में आप जानना चाहते हैं, करियर, लव, हम इन एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंट्यूटिवली आप चूज कर सकते हैं इनमें से. एक चीज़ जो है जो आप कर सकते हो, ये आप वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से टाइम लेकर चूज कीजिए एंड उसके बाद कम बैक एंड हैव योर रीडिंग. ओके, सो ऑन दैट नोट लेट मी कंटिन्यू. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ पाइल 1 विच इज द की. तो मैं इन दोनों को हटा देती हूँ. Also, before I start, I want you guys to know, this is pile 1, okay? I want you guys to know that I'm going to use two different decks for this. एक आपका है the Light Seers deck, tarot deck, and this is Oracle, which is Moonology Oracle. तो ये moon energy बताने के लिए वाला काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है? Okay. Now, let me start with pile 1. Okay, so these are the cards which I have got for pile 1, which is for you guys. So congratulations. Okay, now moving forward. तो सबसे पहले आपने चुना है की, राइट? अब की से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है? किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि क्या करना बेटर रहेगा, या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही थी जिसका सोल्यूशन आपको इस फुल मून में मिलने वाला है. बिकॉज की इज़ लाइक की, राइट? सो इट्स बेसिकली अनलॉकिंग. तो आपको आपके जो प्रॉब्लम थे उसके सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, या आपके लिए कुछ अनलॉक होने वाला है, कुछ नया खुलने वाला है जो अभी तक बंद था. सो व्हेन आई से बंद था, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं चल रही थी और अब जाके खुल रही है, ये पार्ट आपकी लाइफ का. या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं पता थी अभी तक, अब आपके सामने खुल के सामने आने वाली है. तो मैं ये बोलूँगी कि नई चीज़ें खुल के आपके सामने आने वाली हैं. और इसके अलावा कुछ सोल्यूशन अगर आप ढूंढ रहे थे, कोई डिसीजन अगर आपको लेना था, तो उसका भी आपको इस बार मतलब आंसर मिल सकता है. ऑल्सो आई वॉन्ट यू गाइज टू नो कि ये जनरल रीडिंग है, तो आप वही लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है. बिकॉज आई थिंक बहुत लोग ये देखेंगे, तो जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है आप उसको ही लीजिए. ओके, सो नाउ लेट मी स्टार्ट विद द कार्ड्स. ओके, सो वी हैव ओके, आई टेल यू मैं इतनी सरप्राइज क्यों हूँ, क्योंकि कुछ खुल के सामने आने वाला है मुझे लग रहा था, एंड कार्ड्स भी वैसे ही आ रहे हैं. तो एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ सारे कार्ड्स. ओके, नाउ दिस इज योर मूनोलॉजी कार्ड या डेक से जो आपका आया है, वो है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. ओके, नाउ आई विल टेल यू व्हाट डज दैट मीन. ओके, किंग ऑफ कप्स एंड द मून. वेरी इंटरेस्टिंग. तो हम मून रीडिंग कर रहे हैं और द मून भी आ गया. वेरी इंटरेस्टिंग पाइल 1. आई होप कि आपको मेरे सारे कार्ड्स दिख रहे हैं. आई थिंक ये वाला नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, ठीक है? ओके, सो नाउ सबसे पहले ये जो कार्ड है, पहला कार्ड, ठीक है? जैसा कि मैं आपको कह रही थी, अगर आप इसमें देख सकते हैं लाइटनिंग हो रही है, ठीक है? कुछ ऐसा सडनली कुछ नया ऐसे आ रहा है, राइट? तो कि जो मैंने पहले भी बोला था आपको, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ है जो सडनली आपके सामने रिवील होने वाली है, सडनली आपके सामने आने वाली है. बिकॉज ये मैं पहले भी आपको कह रही थी, और ये कार्ड भी ऐसा आ गया. तो जनरली द टावर जो होता है वो कोई बहुत बड़ा चेंज जब आने वाला होता है उसके बारे में होता है, और ये चेंज
इस तरीके का हो सकता है कि कोई नई चीज़ आपके सामने रिवील हो रही है, या तो ये कोई नया करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है या कुछ नया लव लाइफ में हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये इस कार्ड के बगल में है, ठीक है, जो कि है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स वैसे भी काफ़ी, अगर आप देखोगे ना, तो ये बहुत ऐसे प्रोटेक्टिव वाली, पोजेसिव वाली एनर्जी है। मतलब या सो एज आई वाज सेइंग कि ये जो कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, ये मुझे बता रहा है कि कोई फियर हो सकता है यहाँ पे, कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है, जो आपके दिमाग में है, या फिर ये थोड़ा पोजेसिवनेस का भी कार्ड होता है, थोड़ा प्रोटेक्शन का भी कार्ड हो सकता है, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ को लेके आपके मन में फियर है, ठीक है, और क्योंकि ये इसके बगल में है तो वो सिचुएशन आपके ना सामने रिवील होने वाली है। तो जिस चीज़ के लेके आप मन में सोच रहे हो बहुत टाइम से, ठीक है, आप बहुत टाइम से मे बी मान लो सोच रहे हो कि पता नहीं इफ दिस गाय लाइक्स मी और नॉट, तो ये बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। एंड अगर मैं प्रेजेंट एनर्जी देखूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो ये मुझे नेगेटिव लग रहा है। मतलब जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हो, जिस आंसर का वेट कर रहे हो, वो ना हो सकता है, या फिर आपके फेवर में नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ी इनसिक्योर एनर्जी है यहाँ पे। एंड सडनली आपके सामने कुछ रिवील होगा, एंड देन यू विल बी लाइक ओके, वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ कमिंग टू मी राइट नाउ इज दैट अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी को डेट कर रहे हो, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट बट आई एम स्टिल गोइंग टू से दिस, अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या बात भी कर रहे हो, रिलेशनशिप तो मुझे यहाँ नहीं लग रही है, बट वैसे टॉकिंग टर्म्स में हैं आप, ठीक है, और आप श्योर नहीं हो उस इंसान के बारे में कि ये आपके साथ ऑनेस्ट है या नहीं, या आपके लिए क्या फील करता है वगैरह, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो आपको पता चले कि ये इंसान तो आपसे मतलब उस तरीके से मतलब नहीं सोच रहा है जैसा आप सोच रहे हो। एंड या बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उसके बाद यू विल फील लाइक ड्रोनिंग, ठीक है। अगर आप ये नेक्स्ट कार्ड देखो, द मून वैसे आपके हिडन इमोशंस बताता है, तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो छुपा हुआ है, ठीक है, समथिंग विच इज हिडन फ्रॉम यू इज गोइंग टू रिवील इन फ्रंट ऑफ यू। और इस कार्ड की एनर्जी को मुझे देख के लग रहा है ये ज़्यादा उन लोगों के लिए है विच लाइक पीपल हु आर टॉकिंग टू समवन, लव इंटरेस्ट, लेकिन ये नेगेटिव तरफ जा रहा है। तो आई वॉन्ट यू टू बी अवेयर ऑफ द पीपल यू आर टॉकिंग टू एंड बी वेरी श्योर ऑफ द पीपल यू आर टॉकिंग टू, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कुछ ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब दिस इज नॉट वॉट यू वर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। फॉर अदर्स जिनका कोई लव इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए ऐसा हो सकता है कि कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसमें वो खामखा बहुत फेयरफुल हो रहे हैं, मतलब इतना कुछ डरने वाला है नहीं, ठीक है, एंड सडनली आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है। हो सकता है कि करियर में आपको थोड़ा स्टक फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि करियर में आप कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हो वगैरह, और सडनली आपके सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी एंड यू विल बी लाइक कि अरे दिस इज तो मतलब ये कहाँ से आ गया, दिस इज आउट ऑफ नोवेयर। तो ये भी है, बट करियर के लिए इट्स स्टिल पॉजिटिव, या फॉर करियर इट्स पॉजिटिव, बट फॉर लव इंटरेस्ट आई वुड से कि होल्ड योर सेल्फ बैक with the person you are talking to right now, because chances हैं for some of you that जो आप सोच रहे हो कि ये सिचुएशन जैसी हो सकती है वैसा ना हो। एंड नॉट दैट कि लाइज वगैरह, ऐसा नहीं है कि आपसे कोई झूठ बोल रहा है, ऐसा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आपने जो मन में सोच के रखा है इस इंसान के बारे में, इस रिलेशनशिप या इस इक्वेशन के बारे में, ये इक्वेशन वैसे ना टर्न आउट हो और आपको समझ में आए कि शायद सामने वाला आपको सिर्फ एज अ फ्रेंड सोच रहा था, या थिंग्स लाइक दैट कैन हैपन, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत जल्दी आपके सामने ये रिवील होने वाला है बाय द वे, बिकॉज ये कार्ड जो आया है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, इससे समझ में आ रहा है कि बहुत जल्दी आपको ये पता चलने वाला है। सो इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, द आंसर इज कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड फाइनली आया है किंग ऑफ कप्स, तो एंड जो है वो काफ़ी बढ़िया है करियर के लिए भी और लव के लिए भी। तो करियर के लिए किंग ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी उससे आप काफ़ी कंटेंट रहोगे, आप बहुत खुश रहोगे और आपको लगेगा कि मुझे यही चाहिए था काफ़ी टाइम से, एंड दिस इज मेंट फॉर मी। फॉर लव, किंग ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है फॉर लव स्पेसिफिकली दैट जब ये चीज़ रिवील होगी आपके सामने तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब थिंग्स आर गोइंग हियर एंड देयर, एंड लाइक अगर आप ये देखो तो दिस इज ड्राउनिंग, राइट, तो आपको ड्राउनिंग वाली फीलिंग आ सकती है वगैरह।
तो ये सब होगा, बट उसके बाद आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि आप जिस इंसान के साथ बात कर रहे थे या फिर जो भी आपका ये लव इंटरेस्ट था, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लव इंटरेस्ट यू वांटेड. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये रियलाइज हो कि दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ इक्वेशन यू वांटेड, एंड उसके वजह से यू विल बी लाइक यू नो व्हाट, एक्चुअली शायद मुझे ये चाहिए भी नहीं था. यू विल बी लाइक रिलीव्ड कि ये पहले पता चल गया, एंड यू विल बी फाइन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कमिंग फॉर यू पाइल 1. आई नो ये बहुत पॉजिटिव नहीं है, बट आई जस्ट वॉन्ट यू नो कि एंड जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है. तो यू विल बी रिलीव्ड कि आपको चीज़ें पहले पता चल गई, एंड यू विल बी हैप्पी विथ योर ओन कंपनी ऑल्सो बाय द वे. ठीक है, ऑल राइट. सो नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू पाइल 2. ओके, नाउ पाइल 2. Pile 2. Okay, so this is what you have chosen, pile 2, honey bee. ठीक है, हनी बी से मुझे पहली इंस्टिंक्ट तो ये आ रही है कि कुछ बहुत स्वीट स्वीट सा आने वाला है आपके लाइफ में. मे बी कोई स्वीट पर्सन आ सकता है, कोई स्वीट रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो आपकी मेहनत, अगर आप करियर में देखो, हो सकता है आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ में, किसी चीज़ को लेकर पाने को, लेकिन आपको मिल नहीं रहा था, एंड फाइनली फुल मून एनर्जी के साथ आपको उसके स्वीट रिजल्ट्स, आपकी मेहनत के जो मीठा फल होता है वो मिलने वाला है. ठीक है, नाउ moving to your cards, I have got some cards here for you. So this is Magician, very nice energy, I already like it. Oh, Devil. Okay, this is interesting, this is very interesting. Devil, 10 of wands and ace of cups. My, be bold and make the first move. Can you read this? Be bold and make the first move. ओके, आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पायल. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो पायल 2, ऑल द बेस्ट, मतलब ठीक है. ओके, नाउ आई टेल यू व्हाई. सो मजिशियन जो कार्ड है, ये कहीं ना कहीं आप, जो मैं कह रही थी कि आप बहुत दिन से ना इसके पीछे पड़े हुए हो, आप लगे हुए हो कि भाई मिल जाए मिल जाए मिल जाए. आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप इसके बारे में सोचते रहते हो कंटिन्यूसली, आप इसके तरफ काम भी कर रहे हो, अपने एफर्ट्स डाल रहे हो आप, एंड फाइनली इट इज़ कमिंग अलाइव बाय द वे. तो आप जो भी चाह रहे हो वो होने वाला है. ठीक है, लेकिन बगल में है डेविल का कार्ड. ठीक है, डेविल और मैजिशियन जब साथ में आता है तो ऐसा हो सकता है. ठीक है, कभी कभी हम ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने तरफ जो हमें एक्चुअली चाहिए नहीं होती हैं. ठीक है, बट हमें लगता था कि हमें चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अगर आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन पसंद है, आपको लगता है मुझे यही चाहिए, आप अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हो उधर, और वो इंसान आ भी जाता है, कन्विंस भी हो जाता है, बट जब वो आता है तब आपको समझ में आता है कि यार ये तो वो नहीं था जो मुझे चाहिए था, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन आई वांटेड, एंड देन यू वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन बिकॉज यू रियलाइज कि ये तो नहीं चाहिए था. ठीक है, एंड जब आप वॉक अवे करते हो ना, तब आपको एक इमोशनल रियलाइजेशन होता है काफ़ी हैवी वाला, कि आपको एग्जैक्टली कैसा इंसान चाहिए अपने लाइफ में. ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है. दिस इज मैं मतलब एक और सिनेरियो है यहाँ पे, तो मैं वो भी बताऊंगी. बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे अपने फर्स्ट मूव्स डाल रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं किस इंसान को मतलब अपने तरफ इंक्लाइन करवाने के लिए, पसंद कराने के लिए, और वो इंसान आपकी तरफ इंटरेस्ट दिखा भी देगा. ठीक है, वो आ भी जाएगा, बट जब वो आएगा तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन यू वांटेड, और इस इंसान का कोई और साइड दिखेगा आपको, एंड उसके बाद यू विल वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन. या तो ये ऑलरेडी इन प्रोसेस में होगा, मे बी आप इस स्टेज पे हो सकते हो, इस स्टेज पे हो सकते हो, कहीं भी हो सकते हो, बट फुल मून में ऐसा है कि यू विल वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन, एंड देन फाइनली एस ऑफ कप्स इज अ वेरी गुड कार्ड टू एंड. सो आई एम वेरी हैप्पी कि जो फाइनल कार्ड आ रहा है ना वो काफ़ी अच्छा आ रहा है. पहले पाइल के लिए भी आया था, इसमें भी आया है, तो फाइनली इट्स अ हैप्पी एंडिंग. मैंने से हैप्पी एंडिंग, या तो फिर आप उस इंसान से मिल लोगे जो एक्चुअली आपको चाहिए, या ऐसा कोई आपके लाइफ पे आ जाएगा, या तो फिर ये भी हो सकता है कि आपको रियलाइज हो जाएगा कि एक्चुअली यू डोंट नीड टू पुट एफर्ट्स टू चेज एनीवन और टू ब्रिंग समवन इन योर लाइफ. ओके, आई एम सो सॉरी. या सो आई वाज सेइंग कि आपको रियलाइज हो जाएगा. एक्चुअली ये मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा है कि आफ्टर मूविंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन, जो भी तो जो भी ये इंसान था, आफ्टर मूविंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, एंड यू विल फील वेरी पावरफुल. आपको लगेगा कि
यू नो यू हैव योर इमोशंस इन कंट्रोल. इससे पहले यू वर अ वेरी नीडी पर्सन, या मतलब सॉरी टू पुट इट दैट वे, बट समवन जिसको मतलब रिलेशनशिप चाहिए ही, या समवन जिसको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चाहिए ही. ठीक है, यू कांट इमेजिन योर सेल्फ विदाउट having a relationship. But after walking away from this person, you will be like, you know what, actually no, I can wait for the kind of person I want in my life. एक तो मुझे वो लग रहा है. ठीक है, दूसरा सिनेरियो जो है वो ये भी हो सकता है, which is not love related but which is a little work or something else related. So you have been trying to manifest something, ठीक है, in your life. Now it can be again love भी हो सकता है, but career या फिर कुछ और भी जो आप चाहते हो अपने लाइफ में वो भी हो सकता है. लेकिन आप पूरी तरीके से उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपका ना डेस्परेशन, ऑब्सेशन या कोई नेगेटिव एनर्जी आ जा रही है. तो ऐसा हो सकता है कि आप जिसकी तरफ भी एफर्ट्स डाल रहे हो, जिस काम की तरफ भी, उसका जो इंटेंशन है वो प्योर नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप फिट होना चाहते हैं, ठीक है, आप फिट बॉडी चाहते हैं, तो आपका इंटेंशन ये नहीं है कि आपको हेल्दी रहना है, बट आपका इंटेंशन ये है कि आपको ऐसा लगता है कि अभी आप गुड लुकिंग नहीं दिखते और आपको गुड लुकिंग दिखना है. ठीक है, तो नाउ दिस इज अ नेगेटिव इंटेंशन, क्योंकि आप अपने आप को नीचे कर रहे हैं. आप अपने आप को आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं, मैं तो गुड लुकिंग नहीं हूँ, इसलिए मुझे अच्छा दिखना जरूरी है, इसलिए मैं फिट हूँगा. राइट, तो इंटेंशन गलत है. यहाँ पे यही हो रहा है आपके साथ. आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो जो आप चाहते हो अपने लाइफ में. आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, जॉब, रिलेशनशिप, लेट्स से फिट बॉडी, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप का इंटेंशन यहाँ प्योर नहीं. इंटेंशन है ऑब्सेशन वाला, जेलसी वाला, कंपैरिजन वाला, जो कि अच्छी बात नहीं है. ठीक है, तो डोंट वांट समथिंग जस्ट बिकॉज अदर पीपल हैव इट, और जस्ट बिकॉज यू फील दैट यूर ऑब्सेस्ड विथ इट. तो दैट वोंट बी अ गुड मूव. ठीक है, तो जैसे ही आप उस चीज़ को क्लियर करेंगे, क्योंकि मिल तो रहा है. अगर आपको याद हो, मैंने हनी बी में भी बोला था कि आपके रिजल्ट्स मिलेंगे, मीठे मीठे फल. ठीक है, तो जैसे ही आप वॉक अवे करेंगे फ्रॉम दिस इंटेंशन, एंड आप मतलब उस चीज़ को छोड़ेंगे, उस इंटेंशन को, एंड फिर आप अपना जो भी काम कर रहे हो आप करेंगे, देन यू विल रिसीव ब्लेसिंग. जो भी आप चाहते हो मिलेगा तो ज़रूर, ये तो है. ठीक है, मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन आपको अपने अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है. और यहाँ पे भी लिखा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. सो इससे मेरा जो ये कार्ड में लिखा है, तो इससे मुझे ये भी लग रहा है कि आपको थोड़ा करेजियस होने की ज़रूरत है, थोड़ा बोल्ड होने की ज़रूरत है, एफर्ट डालने की ज़रूरत है, बट सही डायरेक्शन में एफर्ट डालने की ज़रूरत है. ठीक है, और सही इंटेंशन के साथ. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बोलूँगी वो है इंटेंशन. तो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एंड काफ़ी अच्छा है. ठीक है, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इंटेंशन बदलना पड़ेगा. जो ये चाहे किसी इंसान के लिए हो, चाहे कुछ और मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो आप करियर वगैरह में, जो भी हो, इंटेंशन बदलना पड़ेगा. तो ये मुझे ओवरऑल अभी फिलहाल समझ में आ रहा है. ओके, ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पाइल, विच इज पाइल 3. ओके, हाय पाइल 3. सो दिस इज योर रीडिंग. आपने चुना है ये क्यूट लिटिल हार्ट, छोटा सा गिफ्ट. ये मुझे ना गिफ्ट जैसा भी थोड़ा लगता है, चॉकलेट बॉक्स जैसा लगता है मुझे. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए लाइफ में अभी बहुत सारे गिफ्ट्स आने वाले हैं. उप्स सॉरी, हाँ, बहुत सारे गिफ्ट्स आने वाले हैं विद द फुल मून एनर्जी. एंड व्हेन आई से गिफ्ट्स, ऐसा हो सकता है कि कुछ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए यूनिवर्स से, या फिर आप अपने जो गिफ्ट्स हैं, आपके गिफ्ट्स मतलब कि आपके जो टैलेंट है, आप उस पर भी काम कर सकते हो, और उसमें आपको अच्छा मतलब रिकग्निशन मिल सकता है, थिंग्स लाइक दैट. या फिर कोई लव्ड वन आपको कोई गिफ्ट दे रहा है. तो ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है. सो मेक श्योर कि आप वही लो जो आप रेजोनेट कर पा रहे हो जिससे. एंड नाउ आई विल इंट्रोड्यूस द कार्ड्स फॉर यू. ठीक है, सो दिस इज, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. ठीक है, ओके. नाउ अगेन, जैसा मैंने बोला, गिफ्ट्स, गोल्स. ठीक है, तो कुछ तो आप अचीव कर रहे हो, कुछ तो मिल रहा है आपको इस फुल मून में. ओके, बार बार गिर जा रहा है. लेट मी कीप दिस हेयर. मैं आपको दिखा दूंगी जब ज़रूरत पड़ेगा. एंड पहला कार्ड है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स. देन उसके बाद है 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 3 ऑफ कप्स, एंड देन फाइनली है 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो पेंटिकल एनर्जी है. ओके, सो मैंने कहा था आपको पेंटिकल्स ऐसे भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करते हैं, और यहाँ पे मैं गिफ्ट्स की बात कर रही थी. तो कुछ लोगों के साथ ऐसा जेन्युइनली हो सकता है कि उन्हें गिफ्ट्स मिले. ठीक है,
एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिले बाय फैमिली फ्रेंड्स, या फिर करियर में प्रमोशन, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, फ्रेंड्स आपको गिफ्ट दे सकते हैं, तो ये हो सकता है आप में से कई लियो या वर्गो हो जिनका बर्थडे आ रहा है तो उनको गिफ्ट मिल रहा है, या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, या फिर आपके जो पार्टनर हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए। नाउ कमिंग टू द ओवरऑल एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो बीच में थोड़ा मतलब नेगेटिव है, फिर 3 ऑफ कप्स और फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो ओके, सो विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अभी बहुत फोकस्ड हो लाइफ में कुछ चीज़ें अचीव करने के लिए। ठीक है, व्हेन आई से अचीव मतलब आपको स्पेसिफिकली पता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, एंड आपको एक नहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उस चीज़ को, या बहुत सारे पाथवेज मिल रहे हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा करियर रिलेटेड है। ठीक है, उसके अलावा आपको ना थोड़ा गाइडेंस भी मिल रहा है बाय द वे यूनिवर्स से। तो ऐसा हो सकता है कि आपको इंट्यूटिवली कुछ मैसेजेस मिल रहे हों, या आपको नंबर्स दिख रहे हों सिंक्रोनाइज्ड, बट आपको इंट्यूटिवली थोड़ी अंदर से भी इनर वॉइस भी होती है, तो आपको इनर वॉइस के थ्रू या जैसे भी आपको पता चल रहा है कि आपको किधर अपनी एनर्जी डालनी है, क्या एग्जैक्टली करना है व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ठीक है, ये बहुत करियर रिलेटेड वैसे लग रहा है मुझे, बट हाँ लव का भी है, तो मैं दोनों सिनेरियो बताऊंगी। तो जिन लोगों को करियर में इंटरेस्ट है अभी फिलहाल, उनके लिए तो ये है कि दे आर बीइंग वेरी फोकस्ड, आप बहुत फोकस्ड हो रहे हो कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स बगल में है, आप थोड़ा ओवर एम्बिशियस हो रहे हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा ओवर एम्बिशियस हो रहे हो, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा ना अनरियलिस्टिक गोल्स दे रहे हो कि बस मुझे तो यहाँ से 3 महीने में ये से ये कर देना है, या मुझे तो पता नहीं मतलब बहुत कुछ अचीव कर लेना है। तो अनरियलिस्टिक गोल्स की वजह से आप जब उसे अचीव करने जाओगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये तो मैंने अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल लिया है और ये नहीं हो पाएगा, या मे बी शायद आप एक साथ बहुत चीज़ें कर रहे हो, एक साथ बहुत जगह आप 2-3 चीज़ें मैनेज कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपको लगेगा कि यार ये तो मुझसे अभी नहीं हो पाएगा, एंड आई हैव टू, मतलब आप थोड़े उसको लेकर स्ट्रेस्ड फील करोगे या थका हुआ फील करोगे, वर्क रिलेटेड आप थक सकते हो। ठीक है, लेकिन आफ्टर दिस आई थिंक यू आर गोइंग टू आस्क फॉर सपोर्ट। आप डेफिनेटली अगर नहीं मांग रहे हो तो मांगना, क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड व्हेन आई से सपोर्ट, आप अपने कलीग से या अपने फ्रेंड से या फैमिली से बात कर सकते हो इसके बारे में, एंड आई एम श्योर जो उनका इनपुट होगा वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, बिकॉज अगेन जो एंड वाला कार्ड है वो अगेन पॉजिटिव है। तो आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज पाइल 1 पाइल 2 एंड आपके लिए भी, तीनों के लिए जो एंड कार्ड है इट्स अ हैप्पी एंडिंग। ठीक है, वेरी वेरी हैप्पी एंडिंग। तो आई थिंक आप सपोर्ट सीख करोगे अपने कलीग से, मे भी बात करोगे कि मुझे काम ज़्यादा लग रहा है या जो भी, एंड दे विल सपोर्ट यू। सो बी ओपन टू टॉक टू देम, बी ओपन टू टेक देयर सपोर्ट। कई बार ना हम लोग अपने में कुछ ज़्यादा ही वो जाते हैं कि नहीं हम कर लेंगे हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, बट नहीं, अगर आप थका हुआ फील करो तो सपोर्ट लो, बिकॉज उसके बाद आप और अच्छा करोगे। ठीक है, और ज़्यादा अबंडेंस है, और ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर लव इंटरेस्ट है, ये तो करियर के लिए हो गया, अगर लव इंटरेस्ट है तो इसमें लव इंटरेस्ट में आई थिंक ओके, लव इंटरेस्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा ना जैसे चेकलिस्ट बनाते हैं ना हम लोग कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो आपने एक चेकलिस्ट बना ली है और आपको कुछ लोग मिल रहे हैं जिसको आप उनको चेकलिस्ट पे स्केल कर रहे हो कि इसके पास ये है कि नहीं, इसके पास वो है कि नहीं, इंसान ऐसा है कि नहीं। लेकिन ये ना आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं लगने वाला ये प्रोसेस। हो सकता है आप चेकलिस्ट तो बना लो, ठीक है, हो सकता है आप मिल लो किसी से, फिर आपको लगे कि हाँ इसमें तो वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए थी, वाओ वेरी गुड, बट जब आप उसको एक्चुअली में जब जानो, एक्चुअली जब उससे आप बात करो, तब आपको समझ में आएगा शायद कि नहीं ये तो इतना मतलब वैसा नहीं निकला जैसा मुझे लगा था। ठीक है, और आपको फिर बहुत ऐसे लॉक्ड सा या बहुत ऐसे ना सफोकेटेड सा फील होगा, बिकॉज यू विल बी लाइक कि ये तो नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे ऐसे चेकलिस्ट बना रखा है अपने लाइफ में कि मुझे इस तरह का इंसान चाहिए, इस तरह का चाहिए, और जब ऐसा कोई इंसान आता है तो आप उसकी तरफ रश कर जाते हो, आपको लगता है हाँ ठीक है यही है, दिस इज द वन। बट देन जब आप उसे अच्छे से जानते हो, ठीक है, ये ऊपर से जान रहे हो आप, अगर आप देखो ना तो पेंटिकल बहुत ऐसे सरफेस ग्राउंड एनर्जी होती है, इट्स नॉट वेरी कप्स वाली एनर्जी, नॉट इमोशनल एनर्जी। तो सामने से तो इंसान आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट आप उसको और जब जानोगे तब आपको समझ में आएगा कि दिस इज नॉट द पर्सन यू वांटेड। ठीक है, सो देन इन दैट केस आई थिंक
या इनफैक्ट ओके, एक और चीज़ है जो ये एनर्जी है यहाँ पे, ऐसा हो सकता है कि द काइंड ऑफ पर्सन यू आर लुकिंग फॉर, बिकॉज ये देख के तो लग रहा है दैट यू आर लुकिंग फॉर समवन, ठीक है, इसको देख के लग रहा है वो इंसान ऑलरेडी आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है कि जब आपको वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट्स हों तो आपको समझ में आए कि ऑलरेडी कोई था आपके फ्रेंड सर्कल में जिसके साथ आप ये चीज़ें सोच सकते थे, ठीक है, बिकॉज एंड में इफ़ यू सी इट्स अ वेरी हैप्पी फैमिली वाली एंडिंग, बट अगेन दिस इज़ फॉर सम ऑफ देम, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ऐसा हो सकता है दैट आप ये जो चेकलिस्ट वाला काम कर रहे थे ये आप ना करो, and then probably you will be like, you know what, I'm just going to spend some time with my friends and family, because love, to be honest, यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे ना ब्राइट नहीं दिख रहा है. फॉर सम ऑफ यू हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि व्हेन यू गेट डिसअपॉइंटेड तो आपके कोई फ्रेंड सर्कल में आपको सपोर्ट करे एंड वही आपका लव इंटरेस्ट बन जाए और वो अच्छा लव इंटरेस्ट बनेगा. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू व्हाट आई फील इज दैट ओके, बट यहाँ पे वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल भी है, ठीक है. देन इन दैट सिनेरियो, ओके, देन इन दैट सिनेरियो ये चांसेस हैं कि आप जो सोच के चल रहे हो ये इंसान जो भी आपको मिल सकता है रिलेशनशिप में, अगर आप नहीं हो तो वो वैसा नहीं होगा, एंड देन प्रॉबेबली विल फाइंड समवन जो ऑलरेडी आप जिसको जानते थे, ठीक है, ऑलरेडी आपकी कंपनी में था, आपके फ्रेंड सर्कल में था, एंड देन यू विल रियलाइज कि अरे मुझे इस पे ध्यान क्यों नहीं गया, दिस इज द गाय आई ऑलवेज वांटेड, दिस इज द गर्ल हु हैज़ टिक्ड ऑल माई लिस्ट, ठीक है, जितना कुछ भी चाहिए था सब कुछ है, एंड यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी. तो फॉर सम ऑफ यू ये भी हो सकता है, एंड द रेस्ट ऑफ यू जिनका लव इंटरेस्ट में इतना कुछ नहीं हो रहा है उनके लिए ऐसा हो सकता है दैट यू विल जस्ट हैव सम गुड टाइम बाय द एंड ऑफ द मंथ. लेट्स से मे बी आप ट्रिप्स पे जाओ फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, घूमो फिरो वगैरह, बाहर निकलो, ठीक है. जो जो बिल्कुल ही सिंगल वाली एनर्जी जिनके लिए कोई लव इंटरेस्ट नहीं है उनका ऐसा हो सकता है कि आप फाइनली थोड़ा सा ना बाहर निकलो. बहुत दिन से आप लॉकडाउन में हो, घर पे हो, ठीक है, तो आप बाहर निकलो एंड you just enjoy and have a good time. So this is the energy which is coming for you, pile 3, and I hope that has resonated with you, and thank you so much for being here.